हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहिबा मेडिकल एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम मिलते हैं आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा नया टॉपिक है कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ स्पेसिमेन फॉर माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में हम सैंपल का कलेक्शन कैसे करते हैं, उसे ट्रांसफ़र कैसे करना है, उसकी प्रोसेस किस तरह से करना है, आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कलेक्शन में क्या करना है अपन को, हम सैंपल कलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो हमारे सैंपल कलेक्शन मतलब कौन कौन से सैंपल जो होते हैं जिनको हमें कलेक्ट करना होता है। तो हमारा ब्लड है, स्पूटम सैंपल है, यूरिन, बॉडी कैविटी फ्लूइड, स्टूल सिक्रीशन, बॉन्ड्स, सलाइवा, वेजाइनल सिक्रीशन, सर्वाइकल सिक्रीशन एक्सेट्रा। ये जितने ये सैंपल हैं, इन सभी को कलेक्ट करते हैं हम कलेक्शन प्रोसेस में। जैसे सैंपल है, सैंपल में ब्लड का कलेक्शन करना है, तो ब्लड का कलेक्शन हम बाया वेन पंचर, बाया फिंगर पिक, कैपिलर मतलब वेन के थ्रू कर सकते हैं या कैपिलरी के थ्रू सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। स्पूटम सैंपल जो है हमारा, मतलब स्पूटम सैंपल को हमें लेना है और उसे कंटेनर वगैरह में कलेक्ट करना है। यूरिन सैंपल कब लेना है, कितने अमाउंट में लेना है, मतलब जितनी भी इसकी जो इंक्वायरी होती है वो सारी हमें करनी रहती है। ठीक है, पेशेंट को इंस्ट्रक्शन भी देना रहता है। ठीक है, जैसे मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल हमको कलेक्ट करना है, अदर बॉडी कैविटी फ्लूइड कलेक्ट करना है, स्टूल का सैंपल है हमारा, उसके बाद पॉन्ड्स सैंपल कलेक्ट करना है। ठीक है, अगर कहीं पर घाव बन जाते हैं और वहाँ से हमें सैंपल को लेना है और उसका एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये तो हो गए हमारे सारे सैंपल के बाद हम अब देखते हैं हम उसके मेथड। ठीक है, तो मेथड ऑफ कलेक्शन इन माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में जो हमारी मेथड है सैंपल को कलेक्ट करने की, आज हम उसकी मेथड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मेथड फॉर सैंपल कलेक्शन में आता है सबसे पहले हमारा वैन पंचर आता है, एफएनएसी के थ्रू हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। जैसे हमें सीएसएफ का डिटर्मिनेशन करना है तो हम उसमें एफएनएसी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, स्वैब के थ्रू हम सैंपल कलेक्ट करेंगे, स्क्रैपिंग के थ्रू हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो हमारा चौड़े मुँह का प्लास्टिक कंटेनर होता है उसके अंदर हमें सैंपल को कलेक्ट करना होता है। जैसे स्पूटम का सैंपल कलेक्ट करना है तो हम विद माउथ प्लास्टिक कंटेनर में कलेक्ट करेंगे। जैसे यूरिन सैंपल है तो उसको भी हम विद माउथ प्लास्टिक कंटेनर, विद माउथ मतलब होता है चौड़े मुँह का कंटेनर, प्लास्टिक का कंटेनर। ठीक है, और देन स्पूटम कलेक्शन। अब आगे हम बात करते हैं मटेरियल की, उसके जो मटेरियल है उसका कलेक्शन हमें किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हमें टेस्ट ट्यूब की रिक्वायरमेंट होती है, कल्चर ट्यूब की रिक्वायरमेंट होती है, यूरिन कंटेनर चाहिए होता है, स्टूल के लिए कंटेनर चाहिए होता है, स्पूटम स्पेसिमेन है हमारा, और स्टेराइल स्वैब विथ कॉटन और स्टेराइल स्वैब की जो कंटेनर हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमें उसके कवर की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके ट्रांसपोर्टेशन की। तो जो हमारा स्पेसिमेन है उसको ट्रांसफ़र कैसे करना है। तो स्पेसिमेन को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या है, ठीक है, इसको मैं हिंदी में समझा देती हूँ। जो स्पेसिमेन कलेक्शन है हमारा जिसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो सैंपल होता है सैंपल को तुरंत हम लेबोरेटरी में ले जाते हैं। ले जाने के बाद हमें उसका कल्चर लगाते हैं। अगर कल्चर लगाने के लिए हमें देर हो रही है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है, हमें सैंपल की प्रोसेस करनी हो लगे, अगर हमें उस प्रोसेस करने में देर हो रही है, लगभग 4 घंटे के अंदर हमें सैंपल की इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए। मतलब उसका जो भी प्रोसेस है, आपको जो भी टेस्ट लगाना है वो 4 घंटे के अंदर कर लेना चाहिए। लेकिन अगर यदि आपको 4 घंटे से ज़्यादा का समय लग रहा है या सैंपल को कहीं बाहर भेजना है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम ट्रांसपोर्ट मीडिया का यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने वाले जो सैंपल होते हैं उनके साथ एक स्लिप भी साथ में होना चाहिए, जिसके ऊपर पेशेंट का नाम, उसकी एज, एड्रेस, रिफर डॉक्टर, सैंपल कलेक्शन, उसके बाद कलेक्शन डेट, कलेक्शन टाइप, मतलब किस तरह से आपको सैंपल का कलेक्शन करना है, कौन सा सैंपल कलेक्ट करना है। ठीक है, और टेस्ट कौन सा किया जाना है, वो सारी चीज़ें हमको लिखकर भेजनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको हिंदी में भी लिख दी हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसकी प्रोसेसिंग की। तो प्रोसेसिंग में होता क्या है, हम डायरेक्ट स्टैनिंग करते हैं। ये प्रोसेसिंग करनी मतलब हमें सैंपल को लगाना है उसका। ठीक है, तो उसमें हमको क्या करना है, हमें प्रोसेसिंग में पहले डायरेक्ट स्टैनिंग करनी है। डायरेक्ट स्टैनिंग मतलब कि ग्राम स्टैनिंग के थ्रू, जैसे कि हम ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेमोस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, मतलब हमें स्टैनिंग करनी है। देन उसके बाद क्या करना है, हमें उसका
कल्चर लगाना है, उसके बायोकेमिकल टेस्ट देखना है और इसके एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी जो होती है उसका डिटर्मिनेशन करना है। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी जो होती है उसका डिटर्मिनेशन हम कल्चर में के थ्रू भी लगा सकते हैं, ठीक है। और हमारे बायोकेमिकल टेस्ट के थ्रू हमें परफॉर्म करना है कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उसमें रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, वो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इन सारी चीज़ों का डिटर्मिनेशन हमें करना रहता है। तो कुल मिला के क्या है कि हमें सैंपल का कलेक्शन करना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करने की उसकी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को देखना है, ठीक है। सैंपल कलेक्शन करना है। कलेक्शन के लिए हमारे सैंपल कौन कौन से होते हैं? ब्लड, स्पूटम, यूरिन, बॉडी कैविटी फ्लूइड, स्टूल, सलाइवा और वेजाइनल सिक्रेशन एंड वॉन्ट सिक्रेशन, ठीक है, जैसे पस वगैरह, इन सभी सैंपल का कलेक्शन करना है, ठीक है। अब उसके लिए हमारी मेथड कौन सी बताई अपन ने? वेन पंचर, एफएनएसी, स्वैब, स्क्रैपिंग एंड विद माउथ प्लास्टिक कंटेनर जिसमें अपन यूरिन या स्पूटम का सैंपल कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मटेरियल जिसके अंदर हमें सैंपल को कलेक्ट करना है, ठीक है, कौन कौन से सैंपल लेने हैं और हमें उसके लिए किस मतलब इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, कौन से यूटेंसिल चाहिए उसकी हम बात करते हैं। तो हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए होता है, कल्चर ट्यूब चाहिए होता है, यूरिन कंटेनर चाहिए होता है। हमारा यूरिन कंटेनर में हम स्टूल का सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हैं, स्पूटम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमें स्टेराइल स्वैब की रिक्वायरमेंट होती है जिसके थ्रू हम पस, सलाइवा, स्पूटम का सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। अब ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करना है? सैंपल को लैब में ले जाना है, फिर उसका कल्चर लगाना है। कल्चर में देर हो रही है तो उसको हमें फ्रीज में स्टोर करके रखना है। फिर 4 घंटे के अंदर सैंपल को लगा लेना है। 4 घंटे के अंदर हमें सैंपल का इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है ना। अगर 4 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगता है हमें, तो जो हमारा सैंपल होता है उसको हमें ट्रांसफ़र मीडिया में ट्रांसफ़र करना चाहिए, या अगर उसे कहीं बाहर भेजना है तो ट्रांसफ़र मीडिया में ट्रांसफ़र करके उसे बाहर भेजना चाहिए, ठीक है। सैंपल जो होता है उसके ऊपर पेशेंट के एक स्लिप होना चाहिए, उस पर पेशेंट का नाम, एड्रेस, उसका एज, डिसीज़ नेम, सैंपल कौन सा कलेक्ट करना है, वो कौन सा टेस्ट करना है, वो सारी चीज़ें हमें लिखकर भेजना चाहिए। अब उसकी प्रोसेसिंग कैसे करें? मतलब हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया, उसको ट्रांसफ़र भी कर दिया, उसकी मेथड भी हो गई, अब हमें उसकी प्रोसेस कैसे करना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट स्कैनिंग कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं, बायोकेमिकल कर सकते हैं, एंटीबायोटिक कर सकते हैं। इन दोनों इस टॉपिक को मैंने अगेन रिपीट कर दिया है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।